वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ खुशीज लाफिस्ता। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। और आज तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, क्योंकि आज हम जा रहे हैं लखनऊ से डायरेक्ट अयोध्या श्री राम जी के दर्शन करने। मुझे नहीं पता था कि भगवान जी के दर्शन मुझे इतनी जल्दी मिल जाएंगे, बट हो गया ऐसा कि अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। तो आप साथ में रहिएगा, ये डिटेल ब्लॉग होने वाला है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, तो साथ रहना। और चलिए दर्शन करने चलते हैं। हम जा रहे हैं बाय रोड और बाकी डिटेल्स मैं आपको रास्ते में बताती हूँ। आइए। तो लीजिए, हमारा ये सफ़र शुरू हो गया है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं इस जर्नी के लिए। और अगर आप भी हमारे जैसे अयोध्या आने की सोच रहे हैं तो आप बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। अयोध्या में आकर आप अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ और भी फेमस जगह घूम सकते हैं, जैसे हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक महल, नागेश्वर नाथ टेम्पल, वाल्मीकि भवन और रामघाट। बाकी सारी प्लेसेस की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो एक बार आप वो भी चेक कर लेना। तो अयोध्या 2 बजे के करीब पहुंच गए थे और वहां पे बहुत तेज धूप थी, तो हमने वहां पे होटल ले लिया था और होटल में हमने 2 घंटे रेस्ट किया। और रेस्ट करने के बाद हम इवनिंग में निकल गए अयोध्या में दर्शन करने के लिए राम लला जी के। और चलते हैं, आपको इवनिंग व्यू दिखाते हैं अयोध्या का। तो हम कार से आए थे और हमने अपनी कार शबरी रसोई में पार्क की है। ये शबरी रसोई रामायण की पात्र और प्रभु राम को जूठे भेद खिलाने वाली माता शबरी के नाम पर एक नया रेस्टोरेंट खोला गया है। इसका नाम है शबरी रसोई। यहाँ पर आपको कार पार्किंग मिल जाएगी, जिसको यहाँ पर पार्किंग जोन 1 भी कहते हैं। तो हमने अब अपनी कार पार्क कर दी है और अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले हम आपको कहाँ के दर्शन कराते हैं। तो हमने अपनी कार को शबरी रसोई में पार्क कर दिया है और अब हम रोड क्रॉस करके सामने की साइड आ गए हैं। यहाँ से हम थोड़ी सी दूर वॉक करेंगे, क्योंकि यहाँ से मंदिर थोड़ा दूर है। तो अब हम आगे जाके देखेंगे कि कोई हमें ई रिक्शा मिल जाएगा, तो हम वो करेंगे जो हमें मंदिर तक ड्रॉप कर देगा। और ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये रात में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा तब तक वो व्यू देखने के लिए। तो अब हमने ये रिक्शा किया है जो 20 रुपये पर सवारी ले रहा है, और ये हमें मंदिर से थोड़ी सी दूरी पे ड्रॉप कर देंगे, फिर वहाँ से हमें वॉक करके जाना होगा। तो चलिए अभी रिक्शा में बैठते हैं और जर्नी शुरू करते हैं। तो ई रिक्शा वाले भैया ने हमें ड्रॉप कर दिया है मंदिर से थोड़ी सी दूर पे, जहाँ से अब हमें पैदल जाना होगा दर्शन करने के लिए। तो अभी जैसे हम रुके तो हमें यहाँ पे ये बच्चा मिला, जिसने हमें बोला कि आप ये टीका लगवा लो। तो हमने उससे पूछा आप कितने में लगा रहे, तो उसने वो बताया ही नहीं हमें कि वो कितने पैसे लेगा। उसने बोला आप लगवा लो बस। तो हमने बोला कि हमारे पास चेंज नहीं है, अभी खुले नहीं है, हम बाद में लगवा लेंगे। तो उसने बोला कोई बात नहीं, अगर आप पे चेंज नहीं है आप ऐसे ही लगवा लो, लेकिन बस आप ये लगवा लो। तो इतने प्यारे, इतने अच्छे लोग हैं वहाँ के अयोध्या के, मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी ही देर में हमें इतने अच्छे लोग मिल गए। और तो जब उस बच्चे ने बोला तो हम सब ने लगवाया टीका, और जितना था हमारे पास हमने उसको दे दिया, और फिर हम आगे की तरफ चलने लग गए। सबसे पहले अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप राम लला जी के दर्शन करने आते हैं तो सबसे पहले आपको हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करने होते हैं। तो सबसे पहले हम वहीं जा रहे हैं, तो साथ चलते हैं, प्रसाद लेते हैं और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं और उनके दर्शन करते हैं। और उसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताऊँगी। चलिए उनके साथ। तो चलते चलते अब हम आ गए हैं हनुमानगढ़ी पर, और यहाँ पे आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। यहाँ पे आपको फूलों की माला भी मिल जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं। फूलों की माला हो गई, फूल हो गए, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे आके। यहाँ पे बहुत सारी प्रसाद की भी शॉप्स हैं,
तो आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हो। लेकिन अभी हम आए नंदिनी स्वीट्स पे और वहाँ से हमने लिए हैं देसी घी के बेसन के लड्डू। और वहाँ पे हमने बात करके हमने सोचा कि वहाँ पे शूज़ भी रख दें कि बाद में जैसे प्रॉब्लम ना हो, तो हमने वहाँ पे अपने शूज़ उतारे और प्रसाद लिया और चल दिए भगवान जी के दर्शन करने। बहुत ज़्यादा भीड़ है तो लाइन में भी लगना है, तो लेट नहीं करते हैं और बाकी की स्टोरी आपको वहीं बताते हैं। तो सबसे पहले हम आए हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन करने। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इस मंदिर की सभी दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाई लिखी हुई है और कहा जाता है कि लंका से लौटने के बाद भगवान राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को ये जगह रहने के लिए दी थी, इसलिए इस जगह को हनुमान जी का घर भी कहते हैं। अथर्ववेद के अनुसार भगवान राम ने हनुमान जी को कहा था कि जब कोई अयोध्या में मेरे दर्शन करने आएगा, उससे पहले उससे तुम्हारे यानी हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। और आज भी हनुमान जी वहां पर विराजमान हैं और अयोध्या की पूरी निगरानी भी करते हैं। इसलिए लोग रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं। तो चलते चलते अब हम हनुमानगढ़ी से जा रहे हैं दशरथ महल, जो बस 100 मीटर की दूरी पर है। दशरथ महल अयोध्या का एक सिद्धपीठ है और मान्यताओं के अकॉर्डिंग ये महल राजा दशरथ जी ने त्रेता युग में बनवाया था। दशरथ महल को बड़ा स्थान और बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है और ये महल ठीक उसी जगह बनाया गया है जहाँ पर राजा दशरथ जी का असली निवास हुआ करता था। लेकिन अब ये मंदिर बन चुका है और यहाँ पर आपको श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और माता सीता जी की मूर्तियां मिलेंगी। यहाँ पर राम विवाह, दिवाली, श्रवण मेला जैसे और भी त्योहार बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। आप यहाँ सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। तो हनुमानगढ़ी और दशरथ महल में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे थे रामलला के दर्शन करने। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ी सी मार्केट घूम ली जाए, क्योंकि रास्ते में ऐसी छोटी छोटी शॉप्स पड़ रही हैं जो कि इतनी ज़्यादा सुंदर है। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं इसकी छोटी सी झलक दिखाती हूँ और फिर आपको लेके चलूँगी रामलला जी के दर्शन करने के लिए। भंडारे वाला प्रसाद खाने के बाद हम आगे गए और आगे हमने जब ये वाला बोर्ड देखा राम जी वाला, हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि बता ही नहीं सकते कि फाइनली अब हमें राम जी के दर्शन मिलेंगे। और इसका एंट्री गेट भी इतना ज़्यादा सुंदर है कि इसकी खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है जैसे ये बना है
और जब मैं यहाँ पे आई तो हमने सुना कि आप कोई भी प्रसाद लोगे तो वो मतलब अंदर नहीं लेके जा सकते हो, यहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। तो वो चीज़ अगर आप नहीं लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे फ़ोन भी अलाउड नहीं है, आपको सारी चीज़ें लॉकर में रखनी होंगी। आप बस खाली हाथ भगवान जी के दर्शन करने जाओगे। तो जब तक वीडियोग्राफी अलाउड है मैं तब तक फ़ोन वहाँ तक लेके जाऊँगी, आप लोगों को वहाँ तक लेके जाऊँगी। और यहाँ के हर पोल में राम जी बने हुए हैं, हर पोल में राम जी की फ़ोटो है जहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं और बहुत ही प्यारा, यहाँ की वाइब भी बहुत ज़्यादा अलग है। तो अब हम लेट नहीं करते, जल्दी-जल्दी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और बाकी कोई भी चीज़ ऐसी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बट फिलहाल के लिए अब चलते हैं और बोलिए जय श्री राम। तो ये जो आप देख रहे हैं ये राम मंदिर का एंट्री गेट था जहाँ से हमने एंट्री कर लिया और अब हम अंदर आ गए हैं। यहाँ पे आपको अपने शूज़ रखवाने पड़ेंगे, वो लोग आपको एक टोकन देंगे। तो यहाँ पे ये फ्री सेवा है शूज़ की और फ़ोन जो लॉकर में जाएगा उसकी। आपको अपना फ़ोन सब कुछ लॉकर में रखवाना पड़ेगा और उसमें वो आपको की देंगे, उस की को आपको संभाल के रखना है। जब आप दर्शन करके आओगे तब आपको वो की देनी है और अपना सामान वापस लेना होगा। तो चलिए हम अपना फ़ोन और सब कुछ लॉकर में रखवाते हैं, शूज़ रख कर आते हैं और राम जी के दर्शन करते हैं और चलते हैं। A few moments later. तो फाइनली हम दर्शन करके आ गए अपने रामलला जी के और वो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। और वो मंदिर भी मैं बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा लगा और देखकर सब कुछ दर्शन कर बस बहुत लकी फ़ील कर रही हूँ मैं ये। और बस यही कहूँगी कि आप लोग जाएँ और दर्शन करके ज़रूर आएँ। और बस, और मुझे अभी कुछ कहना ही नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ अभी। बाकी बस मैं यही कहूँगी अब हम जा रहे हैं, अब अपने शूज़ लेंगे और घर जाएँगे। और आप भी जल्दी अपना अयोध्या आने का प्लान बनाइए। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।